हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 12th के केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5। बहुत ही शानदार तरीके से हमने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और आज हम शुरू करने वाले हैं 5वां चैप्टर। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए, क्योंकि ये छोटा सा वीडियो हम होने वाला है। चैप्टर जब शुरुआत होगा तो हम थोड़ा से छोटे में ही क्या करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम डिटेल के साथ क्या होगा, थोड़ा थोड़ा लॉन्ग वीडियो लाएंगे। तो चैप्टर नंबर 5 शुरू करने से पहले एक छोटे से मोटिवेशन क्विट के साथ तो शुरू करते हैं। तो कह रहा है, सफलता का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, स्वयं बनाना पड़ता है। जिसने जैसा मार्ग बनाया उसे वैसा ही मंजिल मिलती है। सफलता का रास्ता बिनी बनाई नहीं मिलती है, स्वयं क्या करना है, बनाना पड़ता है। सफल होने के लिए रास्ता बनाना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। जिससे ने जैसा मार्ग बनाया, जो जैसा मार्ग बनाता है उसे वैसी ही मंजिल मिल जाती है। तो इस चैप्टर से हमको 6 नंबर मिलने वाले हैं। तो इस चैप्टर को बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ा जाएगा। तो इस चैप्टर को अच्छे तरीके से आप देखेगा। और अगर आपने पीछे के 4 चैप्टर नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उसको भी क्या कीजिए, कंप्लीट कीजिए और इसको भी देखते रहिए। क्योंकि यदि आप पूरा पढ़ेंगे केमिस्ट्री तभी तो आपको पढ़ेगा इंडिया, तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो क्या करना है, आपको पढ़ाई करना है। पढ़ेंगे तभी तो आपको केमिस्ट्री में 70 में 70 नंबर मिलने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक को। सबसे पहले जानते हैं उपसंयोजक यौगिक किसे कहते हैं। उपसंयोजक यौगिक होते क्या हैं। मान लीजिए क्या है, कोई एक धातु है ए और एक क्या है, कोई एक यौगिक बी है। कोई धातु ए है और कोई बी है। यह ए के पास क्या है, कमी है, और बी के पास क्या है, अधिकता है। ए के पास क्या है, कमी है, और बी के पास क्या है, अधिकता है। ये क्या कर रहा है, इससे कह रहा है उधार मांग रहा है। बी से कह रहा है कि तुम्हारे पास अधिक है तो मुझे दे दो, लेकिन ये कहता है देंगे नहीं। यह क्या चाहता है, यह देना नहीं चाहता है, देता है, कहता है दे सकते हैं लेकिन एक शर्त पे, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, मेरे पास रहना पड़ेगा। तुम मेरे पास रहोगे तभी मैं दूंगा। मतलब कहने का मतलब क्या है, कोई कह रहा है कि मुझे 100 रुपये उधार दे दो, मैं ये बिजनेस करना चाहता हूँ। तो बिजनेस करना चाहता हूँ तो वो अगला कहता है, बी कहा, ये ने क्या किया, बी से मांगे पैसे, और बी कहता है कि क्या, मैं तुम्हें बिजनेस करने के लिए पैसा दूंगा लेकिन तुम्हें क्या करना है, मेरे साथ बिजनेस करना है। तो कहने का मतलब ये क्या है, इसके पास है लेकिन दे रहा है क्या, आंशिक रूप से, अच्छे तरीके से नहीं दे रहा है। तो क्या बनाएगा, एक बंध बनाएगा। इसे क्या कहेंगे, उपसंयोजक बंध बनाएंगे। और जो यौगिक होगा बनेगा वो क्या कहलाएगा, उपसंयोजक यौगिक कहलाता है। तो आइए अब इसको हम अच्छे तरीके से समझते हैं। कर वे जटिल यौगिक, वे जटिल यौगिक ये क्या होते हैं, ये छोटे यौगिक होते नहीं। क्या कर दिए, CO2 का दिए तो क्या बनाएगा, उपसंयोजक यौगिक बनाएगा नहीं। क्योंकि क्या होंगे, वो बड़े यौगिक होंगे, बड़े यौगिक होंगे, बड़े उच्च परमाणु वाले यौगिक होंगे, नहीं कि छोटे H2O या SO2 या MnO2। ये सब क्या करेंगे, बनाएंगे, कभी नहीं बनाएंगे। तो कह सकते हैं कि वे जटिल यौगिक मतलब कॉम्प्लेक्स, वे जटिल यौगिक या बड़े यौगिक, बड़े यौगिक। जटिल यौगिक या जटिल यौगिक किन्हें कहेंगे, बड़े यौगिक या उच्च अणुभार वाले, या उच्च अणुभार वाले, या उच्च अणुभार। जिन यौगिक का क्या होता है, अणुभार क्या होता है, उच्च होता है। जिनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्राही, जिनमें जो क्या होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन ग्राही धातु क्या होता है, एक होता है इलेक्ट्रॉन ग्राही धातु परमाणु। ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और दूसरा क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को देता है। और ये क्या करते हैं, दोनों मिलकर क्या करते हैं, एक बंध बनाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, उपसंयोजक बंध कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन ग्राही धातु परमाणु
और इलेक्ट्रॉन युग्मदाता के बीच उपसहसंयोजक संयोजक बंध क्या होता है, बनता है, जिसे क्या कहते हैं, तीर द्वारा प्रदर्शित करते हैं, बंध बनता है। यह क्या देता है, आंशिक रूप से देता है, ये नहीं कि पूरा दे दिया लेके भाग जाओ, भागने के लिए नहीं देता है, बनता है। बंध बनता हो के बीच उपसहसंयोजक बंध बनता हो तो उन्हें उपसहसंयोजक यौगिक कहते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या, ये जटिल यौगिक जो उच्च अणुभार वाले हैं, जिनका अणुभार क्या हो, बहुत ही ज़्यादा हो, ऐसे यौगिक में जो क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है और एक इलेक्ट्रॉन दाता होता है, इन्हें क्या कहते हैं, उपसहसंयोजक यौगिक कहते हैं। मान लीजिए क्या है, यम क्या है, इलेक्ट्रॉन ग्राही है और यल क्या है, इलेक्ट्रॉन दाता है, यानी क्या, यम कोई धातु है और यल क्या, लिगेंड्स, यम फॉर मेटल, यल फॉर लिगेंड्स। धातु क्या है, इलेक्ट्रॉन ग्राही, धातु क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्राही, और लिगेंड क्या, इलेक्ट्रॉन दाता, युग्मदाता। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन युग्म का दान किया जाता है। तो क्या किया, ये यमियन को क्या कर दिया, दे दिया, देना तो नहीं चाह, लेकिन कह रहा क्या, तुम मेरे साथ काम करोगे, देंगे। तो यह क्या किया, यमियन को दे दिया, और जब दे दिया तो इसको प्रदर्शित कैसे कहते हैं, यम तीर यल से। इस जो तीर है इसी को क्या कहते हैं, तीर के निशान को क्या कहते हैं, उपसहसंयोजक यौगिक, उपसहसंयोजक क्या, ये बंध है, जो क्या होता है, तीर द्वारा जो बंध बनेगा उसे क्या कहेंगे, उपसहसंयोजक बंध कहेंगे। तो भाई इसके उदाहरण देखते हैं। तो आइए उदाहरण देखते हैं, उदाहरण करते हैं। उदाहरण हो जाएगा हमारा CONH3 का 5Cl3। फिर हमारा दूसरा है, आज हम सिर्फ जान ले रहे हैं कौन कौन से उदाहरण हैं और हम कल डिटेल के साथ चर्चा करेंगे। तो जान लीजिए कि उपसहसंयोजक यौगिक के उदाहरण कौन कौन से होंगे। K4FeCN6। फिर हमारा एक है और MnH2O का होल 6 Br2। ये सब क्या है, उपसहसंयोजक यौगिक, उपसहसंयोजक यौगिक। यानी कोऑर्डिनेट कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो नोट, मान लीजिए ये तो क्या है, बड़े बड़े धातु हैं, ये बड़े बड़े क्या यौगिक हैं, इनको क्या कर दिया उपसहसंयोजक यौगिक। वहीं फिटकरी को उपसहसंयोजक यौगिक कह सकते हैं, नहीं कह सकते।
क्यों नहीं कर सकते? तो आइए नोट में लिखते हैं। फिटकरी जैसे यौगिक फिटकरी जैसे यौगिक फिटकरी जैसे यौगिक यानी कि द्विक लवण द्विक लवण जटिल यौगिक द्विक लवण क्या कहते हैं? जटिल यौगिक होते हैं। जटिल यौगिक होते हैं परंतु उपसंयोजक यौगिक नहीं माने जाते हैं। क्या होते हैं? द्विक लवण जटिल यौगिक होते हैं परंतु उपसंयोजक उपसंयोजक यौगिक नहीं माने जाते हैं। नहीं माने जाते हैं क्योंकि द्विक लवण में क्योंकि द्विक लवण में उपसंयोजक बंध नहीं पाया जाता। उपसंयोजक बंध नहीं पाया जाता है। नहीं पाया जाता है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो फिटकरी का सूत्र क्या होता है? फिटकरी का हमारा सूत्र होता है क्या? फिटकरी यह क्या है? हमारा द्विक लवण है फिटकरी यानी द्विक लवण। द्विक लवण है जिसमें क्या है? K2SO4 डॉट Al2SO4 SO4 का होल K2SO4 Al2SO4 का होल थराइस डॉट 24H2O। क्या कहते हैं? बहुत से लोग आपसे क्या कहते हैं? फिटकरी का सूत्र पूछते हैं तो K2SO4 Al2SO4 डॉट 24H2O क्या है? जब दो क्या होते हैं? दो लवण K2SO4 और Al2SO4 डॉट के माध्यम से जुड़े होते हैं और क्या कहते हैं? जल के साथ रिएक्शन करते हैं। जल के साथ क्या कहते हैं? यौगिक बनाते हैं। उनसे क्या कहते हैं? द्विक लवण कहते हैं। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और यहाँ तक आपको अच्छे से सेशन क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए बस इतना रह जाते हैं। इसके आगे हम पढ़ेंगे इसके आगे के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो अगर सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार किए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।